नमस्ते बच्चों, आई होप सभी लोग ठीक ठाक हैं। तो चलिए हम आज डिस्कशन करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स एंड एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। जो भी डाउट्स पूछे गए हैं मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1 पहले करेंगे अपन। सो एक्सरसाइज 1 एंड द क्वेश्चन इज 34। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन हियर। इसमें बोल रहा है रेक्टेंगुलर टैंक इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फिल्ड विथ वाटर टू हाइट h above base. Small hole is made on one vertical side at depth d. तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा है यू शुड रेफर नोट्स। ये मैंने एक क्लास इलस्ट्रेशन में लिया हुआ है। तो एक ऑरिफिस बनाया गया है, तो इट इज़ स्पीड ऑफ ऑरिफिस, और ये ऑरिफिस फ्री लेवल से डी डेप्थ नीचे है और container is filled up to height h. So this is the information given to us and it is kept on the ground. और पूछ रहा है ये कितनी दूर जाके गिरेगा इनिशियली, तो ये उसकी हो गई रेंज। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं रेंज? बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, आपको ये हाइट चाहिए स्मॉल h, ये आपके लिए t = 0 रहेगा। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट यूज़ करिए, तो आपको कैपिटल T की वैल्यू मिल जाती है √2h/g एंड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ जाएगी आपके पास √2gd। मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि अपना एरिया ऑफ ऑरिफिस इज़ मच स्मॉलर दैन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे दिया नहीं है, तो आप ये मान के चलेंगे। तो बताइए मुझे क्या आ जाएगी रेंज? आपको आता है रेंज निकालना। सो रेंज होती है ux इंटू टी, और ux का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है v, सो इट विल बी v इंटू टी। तो just multiply this, so 2 will come out, g will cancel out, so you will have this root of d into small h. Okay, and small h, as you can see, it is capital H minus d, so it's the standard answer of this question, that is option Agra. चलिए, तो next doubt is question number 35. So let's see question number 35. इसमें बोल रहे हैं ए जेट ऑफ वाटर विथ क्रॉस सेक्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्राइक्स ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द नॉर्मल एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली फ्रॉम द वॉल विदाउट लूजिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास एक वॉल है और उस वॉल पे एक वाटर जेट है जो कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता हुआ हिट कर रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, और वापस वहाँ से क्या हो जाता है, वो रिबाउंड, वो भी कितने एंगल पर रिबाउंड होता है 60 डिग्री। ठीक है, और ये दिया है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स यहाँ पे एक ही एनर्जी पजेस कर रहा है फ्लूइड, काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी जो फ्लो स्पीड है वो सेम है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बॉल आ रही है, स्ट्राइक कर रही है फ्लोर को, रिबाउंड कर रही है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो अपन इसको करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से, ठीक है, या आप बोल दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, सो नॉट ए प्रॉब्लम। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे डेल्टा पी फॉर ए स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल, अगर आप स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल डीएम कंसीडर कर लें बच्चों। ठीक है, तो ये डीएम का जो मोमेंटम है उसे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे आप एक्स एक्सेस मान लीजिए, इसे वाई एक्सेस मान लीजिए। ठीक है, तो मुझे इनिशियल मोमेंटम लिखवा दीजिए उसका, डी पी इनिशियल मोमेंटम। इट विल बी व्हाट, इट विल बी दिस dm इंटू v को रिजॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास एक एक कंपोनेंट आएगा, एक एक कंपोनेंट आएगा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कॉस कंपोनेंट आपका x में जाएगा, तो आप लिख देंगे v cos 60, दैट इज़ v/2 i कैप माइनस √3v/2 j कैप। सो दिस इज़ द मोमेंटम इनिशियली पजेस्ड बाय द पार्टिकल। फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, dm इंटू दिस, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये y तो अभी नीचे ही रहेगा, x नेगेटिव में चला जाएगा, सो इट विल बी माइनस ऑफ v/2 i कैप माइनस ऑफ √3v/2 j कैप। सो ये तो आ गया मेरा स्मॉल मोमेंटम। d इज़ नॉट फॉर चेंज हियर, d इज़ फॉर स्मॉल नंबर जो हम डिपिक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द चेंज इन दिस मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, इट विल बी dm into final minus initial you do, so you get minus of v/2 will become v i cap। ओके, तो ये चेंज इन मोमेंटम किसका लिखा हुआ है, ये चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ है आपके फ्लूइड पार्टिकल का। तो फ्लूइड पार्टिकल पे आप देखिए फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो वॉल पे किधर लग रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है,
तो ये तो आ गया dp। अब मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, इट विल बी माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसे मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा, माइनस ऑफ, ये माइनस ये वाला माइनस है, dp बाय dt। तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, एफ वॉल वो आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ dm बाई dt, माइनस माइनस प्लस कर दूँ, ठीक है, dm बाई dt इंटू वी इंटू आई कैप। अब आप जानते हैं कि dm बाई dt क्या है, dm बाई dt इज मास फ्लो रेट, यस, and in a fluid what is mass flow rate? Mass flow rate is represented as rho AV, you must know, rho into area of cross section, जिस भी पाइप से ये पानी निकल रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into the flowing speed V, ओके। ये dm बाई dt का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। a इंटू वी होता है वॉल्यूम फ्लो रेट एंड रो ए वी होता है मास फ्लो रेट इंटू वी इंटू आई कैप। तो ये आपका डायरेक्शन के साथ आंसर आ गया बच्चों, रो ए वी स्क्वायर आई कैप। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंगल हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, एंड इसके अलावा आपको फ्लो वेलोसिटी दी हुई है 12 एंड इट इज़ वाटर, तो डेंसिटी आप रख दीजिए 1000, नंबर पुट करेंगे और आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप जनरल याद रखें, इसे आप आइडिया ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम्स आपने अगर पढ़े हो, थ्रस्ट फोर्स दैट वाज वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, एट द एंड हमें वहीं पहुंच जाते हैं हम, डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव। मैं इसलिए नहीं गया वहाँ से क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स का यूज़ हो रहा था। इन जनरल आप याद रखिए थ्रस्ट फोर्स इज रो ए वी स्क्वायर, ओके, बट आता कहाँ से है ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इज इनिशियली एम्प्टी, ऑलराइट। अब बोल रहा है कि उसे एक नल के नीचे रख दिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर नल हमने चालू किया, स्पीड है वाटर की, और एक होल है एट द बेसमेंट जिसका एरिया दिया हुआ है। पूछ रहा है वेरिएशन ऑफ हाइट इन द टैंक विथ टाइम इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए, मैंने क्लास में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लिया है। तो ये नल है, ठीक है, और नल से एक कांस्टेंट फ्लो रेट से पानी आ रहा है, ठीक है। तो नल से जो पानी आ रहा है उसकी फ्लो रेट आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्यू इन, वो आ जाएगी आपकी डेंसिटी, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है बच्चों, तो डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस टैप, ठीक है, नल, तो उसको मैं कैपिटल ए बोल दे रहा हूँ। तो आपका ये नंबर यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा आप रख देंगे बाद में, चलो मैं अभी ऐसे ही चलने देते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेसमेंट में एक क्या है, ऑरिफिस है। अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ कोई पानी नहीं है, तो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होगी वो 0 होगी बिगिनिंग में। जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ेगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी बढ़ेगी, और एक टाइम आएगा जब जितना पानी अंदर आ रहा होगा उतना पानी बाहर जाने लगेगा। तो कोई भी इंटरमीडिएट टाइम उठा लो आप, t इक्वल टू टी, उस टाइम पे ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स √2gh हो जाएगी। आप एरिया और ऑरिफिस को स्मॉल ए मान लीजिए, तो q आउट यानी वॉल्यूम फ्लो रेट आउट कितना हो जाएगा आपके पास, a इंटू वी एरिया, आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, इसको मैं वापस लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम फ्लो रेट बच्चों होती है आपकी एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये a इंटू कैपिटल जो v से वाटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल ए v आ गया आपके पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ गया आपके पास स्मॉल ए इंटू √2gh, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप मानेंगे कि किसी भी टाइम t प्लस dt में इसकी जो लेवल है वो राइज हो जाती है कितने अमाउंट से, dh से, ठीक है। तो अपने को h एस फंक्शन ऑफ t निकालना है, तो dh से राइज हो जाती है, तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें पानी आ रहा है कुछ अमाउंट रेट से, जा रहा है बाहर कुछ रेट से, तो आने का रेट माइनस जाने का रेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंक्रीमेंट इन द tank, so it will be equal to whatever is the area of cross section of the tank, let me take it as a naught, so a naught into dh by dt, this is how you get. So you can put the number capital A into the flow velocity minus this small a into √2gh is equal to a naught into dh by
dt। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मिलेगा dh डिवाइडेड बाय av माइनस a इंटू रूट ऑफ 2gh। इसे आप इंटीग्रेट करेंगे और इधर मिलेगा आपको a नॉट, आई एम सॉरी 1/a0 इंटू dt, ठीक है। और इस पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। और ये टाइम जाएगा आपका 0 से कोई भी इंटरमीडिएट टाइम, और आप बोलेंगे ये जा रहा है आपका 0 से लेके h तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके बच्चों आपको मिलेगा स्मॉल h एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आप ये इंटीग्रेशन रैशनलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि a एंड v ए कॉन्स्टेंट्स हैं। आप पुट कर दीजिए, स्मॉल a पुट कर दीजिए, 2g पुट कर दीजिए, तो वेरिएबल सिर्फ स्मॉल h है। तो इसको आप रैशनलाइज करिए और फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करिए। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस इक्वेशन को डिराइव करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कमेंट भी कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा इन स्टेडी स्टेट यानी क्यू इन विल बिकम इक्वल टू क्यू आउट, ठीक है। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पानी आ तो फिक्स रेट से रहा है, पर बाहर जाने की रेट वेरिएबल है। बाहर जाने की रेट किस पर डिपेंड कर रही है? कितनी हाइट तक उसमें ऑलरेडी वाटर फिल हो चुका है। तो इन स्टेडी स्टेट क्यू इन विल बिकम इक्वल टू क्यू आउट। सो लेट लेवल राइजेस टू हाइट कैपिटल एच। तो आप क्या लिखेंगे? क्यू इन इक्वल टू क्यू एट पुट करिए। क्यू इन तो फिक्स है ए वी, क्यू आउट जो है वो कितना हो जाएगा? स्मॉल ए इंटू रूट ऑफ 2gh। आई एम इंटरेस्टेड इन h, सो आई विल राइट a स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू 2g। दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ h। बच्चों ये बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो कैपिटल ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैप इज गिवन टू मी एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। So I put it as 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू दूसरा जो वैल्यू अगर हम पुट कर लें यहाँ पे, तो ये एरिया मुझे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू फ्लो वेलोसिटी दी हुई है 2। तो फ्लो वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट्स का हम ध्यान रख रहे हैं, इन दोनों नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, एरिया वो है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, इंटू 2 इंटू जी, एंड जी को मैं 10 ले रहा हूँ। तो इससे मुझे कैपिटल एच मिलेगा। आप देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बाकी ऐसा यूनिट्स में आंसर निकल के आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, ऊपर आ गया मेरे पास 4, और नीचे आ गया इसका स्क्वायर किया तो 0.25 इंटू 20, ठीक है। तो ये 5 बार कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये आ रहा है आपके 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 0.8 मीटर। तो ये क्या शो करता है यहाँ पे कि मैक्सिमम जो लेवल राइज हो सकती है वो कहाँ तक जा सकती है? 0.8 मीटर। और ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपको एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगी, पर आप ग्राफ बिना इक्वेशन के भी प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा वेरिएशंस आपको नहीं दिख रहे। तो लेवल स्लोली राइज करेगी और कहाँ पहुँच जाएगी फाइनली? 0.8 मीटर। दिस इज़ माई एच वर्सेस टाइम, एंड दिस विल कीप ऑन moving to that particular point. Alright, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लेट्स सी। तो 38 में एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, और जो पूरा भरा हुआ है क्यूबिकल बॉक्स विच इज कंप्लीटली फिल्ड, एंड देयर इज एन ऑरिफिस जो कि एकदम बॉटम में है, और यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसकी जो स्पीड होगी वो v0 दी हुई है। मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ h हाइट है, ठीक है, इट्स ए क्यूबिकल बॉक्स। तो आप v0 फटाफट लिख सकते हैं टॉरिसालिस थ्योरम के हिसाब से √2gh। हम अभी स्टैंडर्ड अजम्पशन में चल रहे हैं कि आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर है वो एरिया ऑफ ऑरिफिस से काफ़ी बड़ा है। ऑलराइट, अब इसे क्या कर दिया हमने? टिल्ट कर दिया 45 डिग्री से, जिससे कि ये कुछ इस तरीके से हाफ फिल तो ऑलरेडी हो चुका था और ऑरिफिस इधर आ गया अभी, ठीक है। ऐसे करके पानी निकल रहा है यहाँ v स्पीड से। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ ये h हाइट चाहिए अभी, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एंड यू नो इट्स ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, यू कैन चेक। सो h एवरीवेयर, सो स्मॉल h विल बी इक्वल टू h√2/2, ठीक है, देन दैट इज h/√2। तो फिर आपके यहाँ पे जो v है वो कितनी आ जाएगी? √2gh, दैट विल बी √2g इंटू h/√2।
√2। ठीक है, अभी √2GH इज व्हाट इज V0, तो आपका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, V0/√2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 38 विच मैचेस विद Delhi. Then the next question which we have asked is question number 42. So let us see question number 42. Fountains usually seen in the garden are generated by a wide pipe. ठीक है, तो ये भी आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पाइप है जिसमें ढेर सारे होल हैं और इस पाइप में से पानी आ रहा है। ठीक है, और इसमें इन होल्स में से वाटर बाहर जा रहा है। तो होल से बाहर जाने की स्पीड को आप कुछ v मान लें, एक होल से जाने की, और जो वाटर इधर आ रहा है वो v0 मान लें। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, Qin मस्ट बी इक्वल टू Q आउट। अब Qin आपको कितना दे रखा है बच्चों, उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पाइप का इंटरनल डायामीटर, यानी इस पाइप का जो डायामीटर है वो आपको दिया हुआ है, तो आप Qin लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इनटू द फ्लो वेलोसिटी विच इज V0 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन होल इनटू नंबर ऑफ होल्स विच इज 100 हियर इनटू द फ्लो वेलोसिटी विच इज गोइंग आउट, वो V लिया मैंने, मुझे V फाइंड करना है इस केस में, यस, इन मीटर पर सेकेंड। सो V आ रहा है बच्चों मेरे पास AV0/100A। जस्ट पुट द नंबर्स। सो एरिया इट विल बी πd²/4। सो D दिया है मुझे 2 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 2 cm²/4 into the velocity which is 3 meter per second. Units are very important, so I advise you to put numbers with units, divided by your 100 into area of cross section. So diameter of each hole is 0.05, so again pi into 0.05 वो भी सेंटीमीटर में है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो बाकी नंबर्स ये कैंसिल हो जा रहे हैं, आप इसे सॉल्व करिए एंड सॉल्व करके आप v का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विच विल कम आउट टू बी 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विच मैचेस विद Delhi. So that is your question number 42. Next doubt which you have asked is question number 45. So let's see question number 45. 45 में क्या दे रहा है बच्चों, ए cylindrical vessel open at top, it is 20 centimeter high and 10 centimeter in diameter. ठीक है, circular hole with cross section area 1 centimeter square is cut at the center of bottom. Water flows from the tube. The height of the water under steady state is. So this question is exactly similar to question number 37. ठीक है, तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, in steady state Qn will become equal to Q out. ठीक है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि यहाँ पे एक ऑरिफिस है, इससे कुछ स्पीड V0 आएगी, VE सॉरी, एंड यहाँ पे वाटर आ रहा है जिसकी कुछ स्पीड Qin है। तो आप Qin को क्या लिख देंगे, फटाफट देखिए, इसने ऑलरेडी दिया हुआ है Qin का वैल्यू कितना है 100, Qin इज़ 100 सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड इज इक्वल टू Q आउट आ जाएगा आपके पास, विच इज एरिया ऑफ ऑरिफिस स्मॉल a इंटू V0 विच विल बी √2g इंटू H। आप मान लीजिए स्टेडी स्टेट में वाटर कितनी हाइट तक राइज कर गया, H हाइट तक। आई एम टॉकिंग इन स्टेडी स्टेट, मुझे H ही चाहिए, आई विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो आई विल हैव 100 सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g into small a का square, that is my H. So after solving I'll have 10 to the power 4 and everything is in centimeter, so let me keep in centimeter cube per second, इसका square हो जाएगा divided by नीचे 2 into ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, और ये स्मॉल a जो मुझे दिया हुआ है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑरिफिस। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए जितनी यूनिट्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे, तो 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 सेंटीमीटर टू द पावर 4 आ जाएगा बच्चों, है ना। बाकी सेकंड वगैरह तो 10 के साथ इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो सेंटीमीटर टू द पावर 4 का यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, जिसे मैं 10 to the power -2 लिख देता हूँ। सो यू विल हैव योर आंसर ऑफ H इज इक्वल टू 10 to the power 4 ऑलरेडी है हमारे पास ऊपर। ठीक है, सो अच्छा 10 to the सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर हो रहा है, तो सेंटीमीटर टू द पावर 6 आ गई बच्चों, सेंटीमीटर टू द पावर 4 यानी सेंटीमीटर टू द पावर 2 ऊपर बचेगी, तो यहाँ पे एक्चुअली 10 to the power
-4 रहेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/20 आपको कितना मिलेगा? 0.05 मीटर, विच विल बी योर 5 सेंटीमीटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन इज डेली 5 सेंटीमीटर। ओके, आप चाहें तो पहले ही इसे SI में कन्वर्ट कर लें, तो ये कन्फ्यूजन्स भी नहीं रहेंगे। 47। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपने नेक्स्ट पूछा है 47, ठीक है। तो इसमें मेरे से पूछ रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक कंटेनर है हमारे पास, और कंटेनर की वर्टिकल वॉल के सेंटर में इसने स्मॉल होल इज ओपन एट सेंटर ऑफ वन साइड ऑफ द टैंक। तो यहाँ पे होल किया है बच्चों उसने, ठीक है। तो ये आपके पास V आ जाएगी। मान लीजिए कि इसमें जो लिक्विड है वो कुछ कैपिटल H हाइट तक फिल्ड है, पर उसका जो ऑरिफिस से हाइट है वो कितना आ जाएगा बच्चों? h/2। आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स लिखना, उसके लिए एरिया वगैरह लगता है, एरिया स्मॉल a। इसने A भी दिया हुआ है मुझे, n टाइम्स स्मॉल a, n काफ़ी बड़ा है 1 से, तो a काफ़ी बड़ा होगा स्मॉल a से, तो इसीलिए टॉरिस-एलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एरिया विल बी √2g इंटू h/2। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आ जाएगी बच्चों आपके पास √gh, ठीक है। अब बात आती है फोर्स की। तो ड्यू टू दिस लिक्विड विच इज़ गेटिंग आउट, इसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स लगेगा बच्चों, जिसकी वैल्यू होती है V रिलेटिव इंटू dm/dt, ठीक है। तो V रिलेटिव तो VE है, हमेशा ध्यान रखें। ये जो V = √2gh होता है, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू द कंटेनर, ठीक है। सो VE इंटू dm/dt आप जानते हैं मास फ्लो रेट, इट विल बी ρA इंटू VE। तो आपके पास थ्रस्ट फोर्स वापस कितना निकल के आ गया? ρA इंटू VE²। तो एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगा आपके पास थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम। तो थ्रस्ट फोर्स ρA VE², मास कंटेनर का सेल्फ मास 0 है, तो वो लिक्विड का ही मास होगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड into the volume which is ρAh. Let's put the numbers. So here we have acceleration is equal to small a into V ka square will be gh divided by n times small a into h. So these things cancel out and we have the acceleration which is equal to g by n. और यही आंसर है अपने क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोल रहे हैं टैंक इज फिल्ड अप टू हाइट 2h विद ए लिक्विड एंड इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक टैंक है जो कितनी हाइट तक फिल्ड अप है? 2h हाइट तक। सो देयर इज ए टैंक विच इज फिल्ड अप टू हाइट 2h, ठीक है, एंड इट इज कैप्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज ऑफ हाइट हाउ मच? दिस इज द प्लेटफॉर्म जो खुद कितनी हाइट पर रखा हुआ है? h। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राउंड से किस हाइट पे ऑरिफिस बनाए फ्रॉम ग्राउंड वेयर ए स्मॉल होल इज पंच्ड टू गेट द मैक्सिमम रेंज। कोई इशू नहीं है। तो आप मान लीजिए ग्राउंड से कुछ y हाइट पे आपको एक होल करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि रेंज मैक्सिमम मिले। वी विल मैक्सिमाइज द रेंज, सो हियर वी विल गेट द रेंज, ठीक है। तो आप रेंज लिखेंगे कैसे? v का वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 3h माइनस y हो जाएगा बच्चों, यस। तो आपकी जो v है वो आ जाएगी √2g इंटू 3h माइनस y, ठीक है। अज्यूमिंग दैट एरिया ऑफ ऑरिफिस इज मच स्मॉलर। तो वापस से मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। तो भी रेंज कैसे निकालता है बच्चों? रेंज होती है ux इंटू टी आपको लिखना आता है एनीवे। तो ux आ गया आपके पास √2g 3h माइनस y इंटू टी आ जाएगा √2h/g विच इज़ 2y/g। जी कैंसिल हो जाता है, 2 बाहर, तो रेंज आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ y इंटू 3h माइनस y। सो इट इज़ 2 इंटू 3hy माइनस y²। अब मुझे y फाइंड करनी है जिससे रेंज मैक्सिमाइज हो जाए। सो नाउ मैक्सिमाइज रेंज कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों? dr/dy इक्वल टू 0। लेट्स डू इट। सो 2 आउट, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट 3hy माइनस y² एंड 3hy का डिफरेंशिएशन 3h
माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y इक्वल टू 0. सो बच्चों यहाँ से y कितना निकल के आ जाता है 3h/2 विच इज़ 1.5h. आंसर. So this way you can solve the question of where the orifice should be made in order to get the maximum range in any situation. ओके. इन जनरल मैंने आपको बताया है कि कंटेनर है और उसी लेवल पे वाटर फॉल कर रहा है तो h/2 यानी हाफ ऑफ जहाँ तक वो फील्ड है वहाँ पर रेंज मैक्सिमम होती है. पर यहाँ पे ऑलरेडी उसने कुछ और ज़्यादा हाइट पर रख दिया तो ऐसे केस में आप प्रोसीजर फॉलो करिए. मैंने ऐसे ही किया था वहाँ भी. ठीक है. तो आंसर आ गया चेन्नई. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 52. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर. सो क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बोल रहा है ए लार्ज टैंक इज फिल्ड विथ वाटर. ठीक है. डेंसिटी है 1000 kg/m³. देयर इज ए स्मॉल होल विच इज मेड एट 10 मीटर बिलो द सर्फेस. रेंज ऑफ वाटर इशूइंग आउट इज आर ऑन ग्राउंड. ठीक है. अब बोल रहे हैं कि व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वाटर सरफेस सो दैट द रेंज बिकम्स 2r. यानी ऊपर से कितना प्रेशर और अप्लाई करें जिससे रेंज जिससे रेंज 2r हो जाए. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे अपन. तो इसको करने के लिए आपको बर्नौलीज थ्योरम पर जाना पड़ेगा या फिर जो हमने प्रूफ किया था टॉरिसेलीज थ्योरम का बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम उस पर जाना पड़ेगा हमें. ठीक है. तो यहाँ पे 10 मीटर नीचे हमने एक ऑरिफिस बनाया. ऑलराइट. हमने यहाँ पे कुछ एक्सेस प्रेशर लगाया बच्चों. ठीक है. बाई सम मीन्स आई डो नॉट नो. उसने ऐसा नहीं बताया. मैं मान लेता हूँ कि वो एक्सेस प्रेशर P है और एक प्रेशर तो ऑलरेडी P0 था. तो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे कितना हो गया P + P0. मान लीजिए नई वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आपकी V है यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर है सो यू आर जस्ट कंसिडरिंग ए पॉइंट ऑन दिस फ्री सरफेस एंड ए पॉइंट विच इज जस्ट आउटसाइड द ऑरिफिस. ठीक है. अब आप ये भी मान के चलने वाले हैं यहाँ पे कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ द फ्री सरफेस. ऑलराइट. इससे आप लिख देंगे कि जो आपकी V1 है इट विल बी मच लेस देन V2. ठीक है. using equation of continuity. So let's use Bernoulli's equation between points 1 and 2. So what will you have? You will have P plus P0. क्या होता है P plus rho GH plus half rho V square. So I consider this as the reference. तो at point 1 pressure आ गया अपना plus reference से ऊपर है rho GH भी आ गया. This is your H which is given to us 10 मीटर. बाद में पुट करेंगे. प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर जिसे हम निगलेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू हाफ रो V स्क्वायर. 2 पे प्रेशर कितना है P0. 2 रेफरेंस लेवल पर ही है प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे P0 से P0 कैंसिल हो जाता है आपका. आपको क्या निकालना है V2 निकालना है. तो आप V1 को निगलेक्ट कर देंगे V2 के कंपैरिजन में. सो V1 यहाँ से चला गया. तो ये टर्म भी अपन बोलेंगे इट्स निगलेक्टेड. तो ये आपके पास आ गया P निकालना है आपको. सो व्हाट यू डू P इज इक्वल टू V1 निगलेक्ट कर दिया हमने. सो आपके पास आ गया हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो GH. दिस इज व्हाट यू गॉट. ठीक है. अब आपको चाहिए ये जो V2 है. V2 मतलब VE. ठीक है. अब V2 कैसे निकालेंगे. आपको बोल रहा है पहले जब रेंज R है तब की वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स आप मान लीजिए VE है. अब रेंज 2R हो गई तो बच्चों आपको वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स कितनी करनी पड़ेगी 2V. और V आप जानते हैं V कितनी है आपकी √2GH. तो अब कितनी हो गई होगी ट्वाइस ऑफ √2GH. ट्वाइस किस लॉजिक से बोला क्योंकि रेंज होती है UX × T. T को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अभी ये वाली हाइट तो उतनी है दोनों केसेस में. तो फिर UX को डबल करने से ही रेंज डबल होगी. इसलिए मैंने ये लिख दिया. नंबर पुट करते हैं अपन यहाँ पे. ठीक है. तो अपने पास P आ गया हाफ ऑफ रो इंटू ट्वाइस ऑफ √2GH का होल स्क्वायर माइनस रो GH. तो P आ गया अपने पास ये 4 यानी 2 बचेगा इंटू 2GH विद रो माइनस रो GH. So is 4 rho GH. So you got 3 rho GH. Just put the numbers. So 3 10 to the power 3 into 10 into height is also 10. So you got 3 into 10 to the power 5 Pascal, which can be written as 380 M. So what is the extra pressure which you applied at the top is 380 M. Okay, it's a good question for revision. A little different from the standard Torricelli application. So next question जो आपने पूछा है 53. Let's move towards 53.
इसमें बोल रहा है वाटर बैरल स्टैंड्स ऑन टेबल हाइट एच इफ ए स्मॉल होल इज पंच्ड इन द साइड ऑफ द बैरल एट इट्स बेस it is found that the resultant stream of water strikes the ground at a horizontal distance r from the barrel. The depth of the water in the barrel. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेंज के क्वेश्चन आई डो नॉट रिमेंबर द नेम कि किसने पूछे हुए हैं, सारे एक ही लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप पे एक ही लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो जैसा क्लासरूम में करते थे हम कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे जाइए। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं देन यू आर डूइंग द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो चलिए एनीवे मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल होल इज पंच्ड इन द साइड ऑफ द बैरल एट इट्स बेस, ठीक है। यहाँ पे हमने होल पंच किया है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स वी है। इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस। तो ऑलरेडी एक टेबल पर रखा हुआ है जिसकी हाइट है बच्चों स्मॉल एच, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर जाके गिरता है, ठीक है, रेंज आर है, तो कोई इशू नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि वाटर की जो लेवल है वो ऑरिफिस से एच हाइट पे है। तो वी की वैल्यू आप सीधा सीधा √2gh कर देंगे। तो आपको रेंज का फॉर्मूला लगा देना है, वो आ जाएगा आपके पास वी ई इंटू √2h/g जो फॉल हो रहा है वहाँ पे। तो आपका रेंज आ गया, आपको h निकालना है तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो √2gh into √2h/g. So g cancels out. So basically you got 2√hh. So square on both sides to get r is equal to 4hh. So capital H which you want to find is r divided by 4 times small h. Okay. So आपका आंसर आ जाएगा, आई एम सॉरी आपने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो ये आर स्क्वायर है। तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें बोल रहा है सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। So this question is exactly similar to your question number 52. Once again you have to use the Bernoulli equation. Anyway, I'll solve. So यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें क्या लगा दिया हमने, एक पिस्टन, और पिस्टन का मास मुझे पता है m, ठीक है, एरिया भी पता है a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Small hole of is opened at a point 50 centimeter deep from the lower surface of the piston, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑरिफिस है और बच्चों ये जो हाइट है आपको वो h पता है, दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालना है। तो एज यूजुअल आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर लिखेंगे, यहाँ पे कोई 1.1 एज्यूम करेंगे, यहाँ पे कोई 0.2 एज्यूम करेंगे, यहाँ की फ्लो वेलोसिटी आपकी v आएगी। एरियाज एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो कैपिटल ए बच्चों आपके पास जो अवेलेबल है वो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल ए एरिया ऑफ ऑरिफिस विच इज 10 mm स्क्वायर। तो वापस से अपन किस कैटेगरी में है, कैपिटल ए इज मच मच ग्रेटर देन ए, इसीलिए ये जो v1 है v1 को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू ve। तो यूज बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 2। क्या देंगे आपको, यू विल हैव प्रेशर एट लोकेशन 1। तो क्या होगा प्रेशर एट लोकेशन 1, तो ऊपर से इस पर फोर्स आ रहा है ऑलरेडी P0 का, और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर mg। तो P1 की जो वैल्यू है बच्चों वो कैसे लिखोगे आप, चलो मैं पहले लिख देता हूँ P1 प्लस, मैं इसे रेफरेंस मान रहा हूँ, दिस इज माई रेफरेंस फॉर राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो इट विल बी ρgh प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्रेशर एट 2 ρgh टर्म 0 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू ve स्क्वायर, ठीक है। मुझे v निकालना, तो P1 की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो P1 आ जाएगा मेरे पास P0 प्लस mg डिवाइडेड बाई a, ठीक है। और ये P1 कैसे लिखा, इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन से। तो ऊपर से P0a एंड mg फोर्स आ रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है P1a। तो ये आपके पास प्रेशर आ गया। रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज यूजुअल आप लिख लीजिए, ρgh, इस टर्म को मैं निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, इक्वल टू P2 प्रेशर इज P0 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू ve स्क्वायर। सो लेट अस find ve. So ve will be mg by 2 mg, LCM लिया मैंने, रो a प्लस 2gh का होल रूट, ठीक है। दिस इज योर v। सो इफ यू पुट द नंबर्स यू विल गेट द आंसर। सो m मुझे कितना दिया हुआ है 10 kg,
into 2 into 10 divided by density of water, which is 1000, 10 to the power 3 into area of cross section, which is 1000 into centimeter square. So it will be 10 to the power minus 4 plus 2gh, which is 2 into 10 into height, which is how much? 50 centimeter. So I write it as 50, this is 0.5. ठीक है, when you solve this and you get your answer of VE. ठीक है, I hope you understood. This question was again similar to your question number 52. Moving forward to question number 60. इसमें बोल रहा है water is pumped from a depth of 10 meter and delivered through a pipe of cross section 10 to the power minus 2 meter square. If it is needed to deliver a volume, flow rate आपको दिया है 10 to the power minus 1 meter cube per second, then power required will be. पंप का पावर पूछा, तो एक रियल टाइम क्वेश्चन है, कर सकते हैं बिल्कुल हम. मान लीजिए ये आपका पाइप है, ठीक है, और यहाँ से इसे वाटर डिलीवर करना है, तो आपको पता है कितना फ्लो रेट है वगैरह सब कुछ पता है, और ये आपका टैंक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पंप लगा हुआ है आपका. हियर इज द पंप. ऑलराइट, so you just take a point which is in the water, ठीक है, just outside the pump. कि पंप को क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा. तो मान लीजिए पंप जो है वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है? P. तो मैं लिख देता हूँ प्रेशर क्रिएटेड बाय पंप, हो गया बच्चों P. तो ये जो P प्रेशर आप P देख रहे हैं ना बच्चों, ये प्रेशर P पंप का गैस प्रेशर है, यानी P0 के अलावा यहाँ पे क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है. तो P इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय पंप. मैंने एक पॉइंट 1 यहाँ पे लिया, दूसरा पॉइंट जस्ट एग्जिट पे ले लिया, ठीक है, और इन दो पॉइंट के बीच में लगाएंगे अपन बर्नौलीज थ्योरम. तो ये आपकी वो हाइट आ गई जहाँ तक आपको राइज करना है, ठीक है. तो बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 2. तो पहले मैं निकालूंगा कि पंप जो है वो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उससे फिर प्रेशर इनटू एरिया से पंपिंग फोर्स आ जाएगा, पंपिंग फोर्स मल्टीप्लाइड विद द फ्लो वेलोसिटी, मुझे पावर मिल जाएगी, ठीक है. सो लेट्स ट्राई. सो 1 and 2 के बीच में हम बर्नौलीज लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए. तो प्रेशर एट 1 आई विल राइट, ठीक है, और मैं इसी को ही रेफरेंस मान रहा हूँ, दिस इज माई रेफरेंस, ठीक है, प्लस रो जी एच टर्म 0 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर. तो बच्चों आप ये मानेंगे कि जो आपका जो 1 वाला पॉइंट है इट इज़ इनसाइड वाटर, तो यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है. सो इक्वल टू, फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रेशर आउटसाइड P0 प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर. तो ये टर्म आपका 0 है एट 2. अब P1 की वैल्यू आप लिखेंगे P प्लस P0, प्रेशर क्रिएटेड बाई पंप प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V square, which is the V is the flow velocity here. So I need P, so P0 anyway cancels out, so it comes out to be rho gh plus half of rho V square. So you just understand कि एक तो उसे ग्रेविटेशनल प्रेशर हेड को ओवरकम करना था विच इज़ रो जी एच, प्लस साथ में उसे काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है उसी के पंपिंग फोर्स को विच इज़ हाफ रो V स्क्वायर. इसलिए प्रेशर क्रिएटेड बाय मोटर कितना आ गया आपके पास? रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर. इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हेड, आपने डिस्कशन में सुना होगा, एंड इट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल हेड. एनीवे, सो अब आप लिखेंगे फोर्स, पंपिंग फोर्स ऐसे लिख लेते हैं अपन, पंपिंग फोर्स. पंपिंग फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास? प्रेशर क्रिएटेड बाय पंप इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है, एंड पंपिंग पावर, पंपिंग पावर, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी पंपिंग फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद द फ्लो वेलोसिटी. इट इज इंस्टेंटेनियस, इट इज आस्किंग. सो पंपिंग फोर्स इज P इंटू A इंटू V. सो यू जस्ट राइट. सो P तो आपको पता है, इट इज रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर इंटू AV. ओके, तो चलिए वैल्यूज देख लेते हैं. तो पहले अपन फॉर्मूला लिख लें पावर का जो हमें मिला है, वो मिला है मुझे, रो में बाहर निकाल रहा हूँ, सो रो इंटू AV, अंदर बच रहा है GH प्लस हाफ ऑफ V स्क्वायर. तो चलिए, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है. Q दिया हुआ है
10⁻⁻1 meter cube per second, and anything else, h, yes 10 meter. तो अब देखिए q को a भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप v निकाल सकते हैं, विच यू विल नीड बाई q बाई a, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो लेट्स पुट दीज नंबर्स एंड वी गेट द पावर. So rho is 10⁻3, AB is 10⁻⁻1 into GH 10 into 10 plus half 10 का स्क्वायर. ठीक है, so ये आ गया 10⁻2 और साथ में आ गया आपके पास 100 प्लस 50 यानी 150. सो आपके पास आ गया ये 15,000. ठीक है, वाट, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 15 किलो वाट. और बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे नोट्स में ऐड कर लीजिए. ठीक है, बर्नौलीज का ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आप पंपिंग पावर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थे आपके डाउट्स एक्सरसाइज 1 के जो मैं देख पा रहा हूँ. एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने डाउट पूछा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7. तो चलिए देख लेते हैं. एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 में क्या दे रहा है, वाटर कमिंग आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एट स्पीड v स्ट्राइक्स नॉर्मली ए वर्टिकल वॉल क्लोज टू द माउथ ऑफ द ट्यूब. ठीक है, तो एक वॉल है और वॉल पे वाटर जो है वो सीधा स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, सीधा स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक करने के बाद नीचे गिर जा रहा है ऐसे, यानी कि उसके पास पहले वेलोसिटी 0 है और जस्ट आफ्टर वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0. सो हियर वाटर इज लूजिंग इट्स एंटायर मोमेंटम. तो आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम पजेस्ड बाय any particle dp initial I am writing, it will be dm into v, and final dpv, this is 0. So what will be the force exerted on water? Force on water, it will be this dp by dt, so it will be dmv by dt. So dm by dt is rho av, so rho av into v, so it is rho av square is the force on water. So force on wall, it will be just opposite, बट मैग्नीट्यूड वही रहेगा, रो ए वी स्क्वायर. सो दिस इज द, एंड नाउ एनर्जी लॉस की बात करें, एक पार्ट एनर्जी लॉस भी पूछ रहा है. तो एनर्जी लॉस इसमें किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में. तो एनर्जी लॉस आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही है, 0. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ जो भी स्मॉल मास इस पर फ्लो कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में इंटू वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी भी किसके, लॉस भी किसके प्रोपोर्शनल, वी स्क्वायर के. फोर्स भी किसके प्रोपोर्शनल, वी स्क्वायर के. तो अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, फ्लो स्पीड, तो जो फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स, वो भी 4 टाइम्स हो जाएगा, एंड लॉस इन एनर्जी है वो भी 4 टाइम्स ही हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज एक्सरसाइज 2 डाउट्स यू हैव आस्क्ड टू मी. देन आई मूव टू एक्सरसाइज 3 में आपने और कोई डाउट नहीं पूछा है. आई होप सभी क्वेश्चंस आपसे बन गए हैं. देन कम्स द एक्सरसाइज 4 एंड ऑल द 3 क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड टू मी. एनीवे, सो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व. सो आई एम मूविंग टू एक्सरसाइज 4. Exercise 4, and the question first is 18. तो क्वेश्चन नंबर 18, वेंचुरी मीटर. तो मैंने आपको फ्लूइड डायनेमिक्स की थ्योरी वाला जो लेक्चर था उसमें वेंचुरी मीटर बताया था. तो वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर फ्लो रेट. ठीक है, तो वेंचुरी मीटर दिखता कैसा है, वेंचुरी मीटर होता है जिसमें कि एक बड़ा क्रॉस सेक्शन होता है और एक छोटा क्रॉस सेक्शन होता है, फिर बड़ा क्रॉस सेक्शन होता है. ठीक है, सो यू हैव अ बिगर क्रॉस सेक्शन, नैरो, एंड देन अगेन बिगर क्रॉस सेक्शन, और इसे आप कहीं भी पुट कर सकते हैं. अब इसमें प्रेशर मैनेज करने के लिए यहाँ पे ट्यूब्स लगे होते हैं, या फिर मैनोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं. यू नो व्हाट इज़ मैनोमीटर, क्लोज ट्यूब मैनोमीटर. ठीक है, दिस आर ओपन, ये हॉरिजॉन्टल है. तो होता क्या है, यहाँ पे अगर मैंने इस क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट उठाऊँ 1, तो यहाँ का प्रेशर होगा P1, यहाँ पे कुछ फ्लो वेलोसिटी होगी V1, फिर यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा P2, यहाँ की कुछ फ्लो वेलोसिटी होगी V2, और यहाँ पर रिस्पेक्टिव हाइट तक ये राइज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये हाइट आप चिंता ना करें. ठीक है, ये एक ही लेवल से मेजर की जाएगी, ये जो हाइट राइज हो रही है. तो आप ये मान लीजिए H1 और ये वाली जो हाइट है वो H2. तो ये H1 H2 किसका काम करेगी, प्रेशर का. तो P1 आप लिख पाएंगे यहाँ पे रो जी H1, P2 लिख पाएंगे, एंड डेफिनेटली आई एम सॉरी, P1 इज़ नॉट रो जी H1, P1 इज़ डेफिनेटली P0 प्लस रो जी H1, P2 इज़ P0 प्लस रो जी H2. P0 स्टैंड्स फॉर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो इफ़ आई मूव टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो यहाँ पे मुझे
वेंचुरीमीटर का एक डायमीटर दिया है 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम फ्लो दिया है, ठीक है, एंड प्रेशर हेड दिया है 6 मीटर. व्हाट इज मिनिमम डायमीटर ऑफ द थ्रोट? सो देयर इज नो नेगेटिव हेड इन इट. नेगेटिव हेड का मतलब होता है कि मतलब जीरो हेड मतलब कोई वाटर राइज नहीं किया है यहाँ पर. नेगेटिव हेड मतलब वाटर उल्टा और फॉल कर गया है. तो कोई राइज नहीं किया है मतलब पी नॉट प्रेशर होना चाहिए. तो बेसिकली H2 की वैल्यू वो ज़ीरो रखवाना चाह रहा है, तो आपका P2 जो रहेगा वो पी नॉट रहेगा. ये उसकी डिमांड है. इसके लिए आपको बताना है कि यहाँ का डायमीटर कितना होना चाहिए. इसे D2 बोल दीजिए, यहाँ का डायमीटर D1 बोल दीजिए. तो लगा दीजिए बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 2. ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रेशर एट 1 प्लस rho GS term, they are at same horizontal level, तो rho GS term cancel हो जाएंगे. So half of rho into V1 square is equal to P2 plus half of rho into V2 square. So P1 is P naught plus rho G H1 plus half of rho V1 square is equal to P2 plus P2 is P naught plus half of rho V2 square. P naught cancels out. ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइट रहेगी वो वेलोसिटी एंड रो जी एच के बीच में है. अब आप एक इसको इक्वेशन 1 ही रहने दें. अब आप लिखेंगे कि पाई D1 स्क्वायर बाई 4, मैं लगा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इंटू V1 यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी. इट मस्ट बी इक्वल टू द फ्लो रेट गिवन. ठीक है, तो आप यहाँ पे V1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 4Q डिवाइडेड बाई पाई D1 स्क्वायर. एंड इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इंटू V2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे. तो ये दोनों पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए. तो ये मिलता है अपने को रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ रो, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4Q डिवाइडेड बाई पाई D1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो, और यहाँ पे आ जाएगा 4Q डिवाइडेड बाई पाई D2 का होल स्क्वायर. अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है, D2. बाकी सारी चीज़ें मुझे पता है, तो जस्ट टर्म्स को रीअरेंज करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2, रो कैंसिल हो जाएगा, GH1 प्लस 4Q डिवाइडेड बाई पाई D1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाफ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू दिस 4Q डिवाइडेड बाय पाई D2 स्क्वायर का स्क्वायर. अब बच्चों इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. मैं बता दे रहा हूँ आपको जो वैल्यूज़ दिए गए हैं यहाँ पे. तो H1 की जगह आप पुट करिएगा दिस 6 मीटर. H1 की जगह पुट करिए 6 मीटर. Q की जगह पुट करिए, ये इसने दिया हुआ है 7200. देखिए यहाँ पे 7200 लीटर पर मिनट दिया है. ठीक है, तो लीटर पर मिनट को आप बदल लीजिए SI यूनिट्स में. 7200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में. ठीक है, तो Q की जगह ये पुट करेंगे अपन. तो H1 आ गया अपने पास, यहाँ पे Q आ गया, और इसके बाद हमें पुट करनी है बच्चों D1 की वैल्यू. तो D1 की जो वैल्यू है उसे आप पुट करिए 25 सेंटीमीटर, यानी 25 इंटू 10⁻², एंड सॉल्व करिए D2 के लिए, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19. इसमें बोल रहे हैं इन ए वेंचुरीमीटर एक्सपेरिमेंट डायामीटर एट एंट्रेंस एंड थ्रोट. सो एंट्रेंस होता है ब्रॉड एंड थ्रोट उसे बोलते हैं जो कि नैरो पार्ट है इसका. ठीक है, अभी हमने बनाया था वेंचुरीमीटर. ओके, एंड इस बार ये यूज़ करने को बोल रहा है अपने को मैनोमीटर. ठीक है, सो वील यूज़ मैनोमीटर दिस टाइम. ऑलराइट, तो मैनोमीटर में डिफरेंस ऑफ लेवल आता है. आपको पता है जहाँ फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है. ये मैनोमीटर एक लिक्विड है, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ लेवल आ सकता है. तो मैंने जो क्लास में वेंचुरीमीटर करवाया है वो इसी टाइप से लिया है, मैनोमीटर. तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. डायमीटर एट एंट्रेंस, यानी कि यहाँ का जो डायमीटर है D1, तो D1 की वैल्यू है अपने पास 9.5 सेंटीमीटर. थ्रोट की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर. सो हियर इज D2. ओके, देन इट इज सेइंग मर्करी मैनोमीटर शोज ए डिफरेंस. ये जो H है आपके पास वो है 12
सेंटीमीटर, डिटरमाइन फ्लो ऑफ ऑयल, एंड डेंसिटी दे दी है उसने आपको 0.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको निकालनी है क्यू। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी स्टैंडर्ड आप एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करिए, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करिए, और इनके बीच में क्या यूज़ करिए, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, और वहाँ से आप कोई भी वेलोसिटी निकाल लीजिए, आइदर v1 और v2, और फिर एरिया इनटू दैट वेलोसिटी फ्लो रेट आ जाएगा। तो चलिए बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 2 लगा देते हैं अपन। क्या मिलेगा अपने को, P1 प्रेशर एट 1 प्लस, ओके अब ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आता है बच्चों दोनों पॉइंट्स, तो रो जी एच का फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसमें 0 ही कर देता हूँ, प्लस हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर। यहाँ v1 को आप v2 के टर्म में निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो डायमीटर्स हैं दे आर कंपेरेबल। तो टॉरिस-एलिस थ्योरम में जहाँ ऑरिफिस रहता है वहाँ पे आप फ्लो वेलोसिटीज निगलेक्ट कर सकते हैं। किसके निगलेक्ट कर सकते हैं, बिगर एरिया की एज कम्पेयर टू स्मॉलर, इज इक्वल टू P2 प्लस 0 प्लस हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर। तो चलिए P1 की वैल्यू, अच्छा अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। आपका P1 माइनस P2 आ जाएगा बच्चों मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी रो एच जी इंटू एच। ठीक है, ओके और ये जो रो है बच्चों, ये वाला जो रो आप देख रहे हैं, मैं जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो है आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग। ठीक है, जो कि ऑयल दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे रो की जगह आप ये यूज़ करिए, रो एच जी तो आप जानते ही हैं, रो एच जी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये नंबर्स आ गए अपने पास P1 माइनस P2 की जगह ये। अब V1 V2 में से किसी एक को आपको गायब करना पड़ेगा, तो आप ये यूज़ कर लीजिए Q1 इक्वल टू Q2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं इसे। तो इसके हिसाब से ये मिल जाएगा आपको दैट फ्लो वेलोसिटी एट 1 इज़ V1, यानी पाई d1 स्क्वायर बाई 4 इंटू V1 इज इक्वल टू पाई d2 स्क्वायर बाई 4 इंटू V2। सो आइदर यू कैन गो फॉर V1 और यू कैन गो फॉर V2। चलिए मैं V2 निकालता हूँ, तो V1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से d2 स्क्वायर बाई d1 इसका होल स्क्वायर इंटू V2। So I will put these numbers in equation 1. So I'll have rho of hg into g into h equals to half of rho into v2। मैंने v1 को रिप्लेस किया तो v2 स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, और ये बन जाएगा d2 बाई d1 की पावर 4 v2 स्क्वायर। ठीक है, आई एम सॉरी, सो लेट मी गो टू दैट क्वेश्चन। यस, तो अब अपने पास क्या आ गया बच्चों, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, ये बर्नौलीज इक्वेशन थी। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, V2 निकाल सकते हैं ना फटाफट यहाँ से अपन। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 रो एच जी इन जी एच डिवाइडेड बाई रो इंटू 1 माइनस d2 बाई d1 की पावर 4। ओके, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों, तो ये मिलेगा आपको V2। और ये V2 आने के बाद आपको Q चाहिए, तो फ्लो रेट कैसे निकालेंगे आप, फ्लो रेट निकालेंगे इस तरीके से। अब आपने V2 निकाला है तो मल्टीप्लाई भी वहीं के एरिया से करिए, सो पाई d2 स्क्वायर बाई 4 इंटू V2। सो आफ्टर ऑल आपको यहाँ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, सो पाई d2 स्क्वायर बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो ऑफ एच जी इंटू एच डिवाइडेड बाई रो 1 माइनस d2 बाई d1 की पावर 4। प्रॉपर यूनिट्स में वैल्यूज पुट करिए एंड यू कैन कैलकुलेट दिस नंबर विच इज द फ्लो रेट। ऑलराइट, देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 20 of exercise 4. This is the last question here, so let also check this question number 20. इसमें बोल रहा है वाइड वर्टिकल वेसल फिटेड विद वाटर हैज़ 2 स्मॉल होल्स ईच ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे एक वेसल है और इसमें 2 होल किए गए हैं अपोजिट साइड पे से। मान लीजिए पहला होल इधर है, दूसरा होल इधर है, और बोल रहा है कि पहले होल और दूसरे होल की जो लेवल में डिफरेंस है वो है आपका 1 मीटर। ओके, ठीक है, एंड वाटर भी कहाँ तक की फिल्ड है, वाटर इज फिल्ड अबव द हायर होल। ओके, और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट थ्रस्ट ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन द वेसल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए
ये वाटर यहाँ तक फिल्ड है, आई डो नॉट नो कहाँ तक फिल्ड है वाटर, तो मैं इस हाइट को h ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑरिफिस है यहाँ से VE1 आएगा, मैं इसे फर्स्ट ऑरिफिस नाम दे रहा हूँ, इसे सेकेंड ऑरिफिस, ये आपका VE2 आएगा। थ्रस्ट फोर्स चाहिए, ठीक है। तो दो थ्रस्ट फोर्स लगेंगे, एक थ्रस्ट फोर्स सेकेंड वाले की वजह से लगेगा, एक थ्रस्ट फोर्स फर्स्ट वाले की वजह से लगेगा। तो नेट थ्रस्ट फोर्स FT नेट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो जहाँ की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ का थ्रस्ट ज़्यादा होगा। स्पीड कहाँ की ज़्यादा होगी, 2 की, क्योंकि उसे h ज़्यादा मिल रहा है, फ्री सरफेस से उसकी डिस्टेंस h+1 है। तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए, इट विल बी FT2 माइनस FT1 मैग्नीट्यूड वाइज। तो आप लिख देंगे रो इंटू एरिया ऑफ ऑरिफिस, जो इस केस में सेम दिए गए हैं, इंटू ए इंटू VE1 का स्क्वायर, मैं कई बार डिराइव कर चुका हूँ इसे, VE2 का स्क्वायर माइनस रो इंटू ए VE1 का स्क्वायर। कहाँ से आता है ये, V रिलेटिव इंटू dm/dt। तो इस तरीके से ये आ गया मेरे पास रो ए VE2 का स्क्वायर माइनस VE1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको जो वेसल है वो वाइड वर्टिकल वेसल दिया हुआ है, मतलब आप क्या मानेंगे कि जो कैपिटल A है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल a। तो वापस आप VE कोई जगह फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, √2GH, ये आपका VE1 हो जाएगा, एंड VE2 हो जाएगा बच्चों √2GH+1। तो इस हिसाब से आपका जो थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा नेट, वो आ जाएगा रो इंटू एरिया इंटू इनके स्क्वायर, सो 2GH+1 माइनस 2GH, ठीक है। स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट गायब हो गया, तो मेरे पास आ गया रो जी इंटू 2G, सॉरी रो ए इंटू 2G, H वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो 2 रो GA। सो लेट्स चेक, सो 2 10⁻, डेंसिटी क्या है यहाँ पे, वाटर फिल्डअप है ना, वाटर फिल्डअप है, तो 10⁻³ इंटू G इज 10 इंटू एरिया ऑफ दिस इज 4, सो 4 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर में है तो -4 आ जाएगा, है ना, ठीक है, -4। 10⁻³ ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 8 न्यूटन, योर आंसर, ठीक है, ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 20। सो दैट्स इट।